आप जब चले थे अपने घर से, तो मुंबई का सफर जो था ये कैसा था? क्योंकि उस टाइम पे एक्टिंग के बहुत ज्यादा आयाम तो मतलब खुले नहीं थे, रास्ते बहुत ज्यादा नहीं थे। एक टीवी हम्म। बहुत कम था, फिल्में ही फिल्में हुआ करती थी, तो एक बड़ा एक हम बोलेंगे ब्लाइंड गेम एक कहा जा सकता है उस वक्त का ये। बंधु, वो हर चीज जिसमें स्टेक्स हाई होते हैं ना, जिसमें अ, उसके लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और सिनेमा में, मतलब सिनेमा बहुत दूर की बात थी। सिनेमा एक तरह से अववाह थी हमारी जिंदगी में। कोई दिल्ली में रहता था, सिनेमा से कोई लेना देना नहीं, किसी को जानते नहीं। तो नए शहर में आकर जब आप कुछ कोशिश करते हैं तो आप, और एक और बात होती है कि जब आपके पास कोई जरिया नहीं होता, कोई जरिया नहीं होता, किसी को नहीं जानते, तो आप एक्सप्लोरर बन जाते हैं। आप निडर हो जाते हैं, है ना? आप फैल जाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, होता है ना कि। सो आई थिंक दैट वाज अ स्टेज फॉर मी कि जब मैं आया, कुछ करना चाहता हूँ मैं। सोलिलोक्वीज याद किया करता था। उस समय तो स्क्रीन टेस्ट नहीं होते थे। किसी तरीके से सोचते थे कि यार कोई डायरेक्टर आके अपनी परफॉर्मेंस देख ले। तो मैंने न जाने कितने डायरेक्टर्स के घर में, ऑफिसेज में जाके परफॉर्म किया है। अ, महेश भट्ट साहब के ड्राइंग रूम में जाके परफॉर्म किया है। विदु विनोद चोपड़ा के छोटे से पर्सनल ऑफिस में जाके परफॉर्म किया है, जस्ट उनके सामने बैठ के परफॉर्म किया है। सो पंकज पराशर के घर में जाके परफॉर्म किया है। तो वही एक जरिया था कि किसी ना किसी तरीके से कोई काम देख ले, हुनर देख ले और काम दे। तो उसमें कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया। ये जाना कि अगर तुम्हें काम आता है, अगर तुम काम करना चाहते हो, तो उसके बारे में लोगों के साथ शेयर करो। घबराओ मत, डरो मत। सो दैट इज हाउ इट वाज। और मेरे ख्याल से वो एक चीज मैं अब भी रखता हूँ। मैं काम करने का बहुत इच्छुक हूँ। मैं इंटरेस्टिंग काम करने के लिए हमेशा यू नो हाथ पार मारते रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं उसमें मेरा साथी मेरा हुनर है। और इसलिए मैं बहुत ही आई एम नेवर एम्बेरस्ड टू लुक फॉर वर्क। और मैं अपने साथियों से भी, किसी भी यही बोलता हूँ कि शर्माओ मत, काम मांगने से कभी मत शर्माओ। और एक बहुत अच्छा तरीका है काम मांगने का, अपने हुनर को दिखाने का। आप जब अपना हुनर दिखाते हैं तो लोग अ, अपनी परख से फिर आपको समझते हैं। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मैं इस वक्त जब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, विट्ठल कानिया, कहीं उसकी उपज ऐसे ही हुई कि लोग वैसे मुझे मरने और मारने के रोज देते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं तो कॉमेडी भी कर सकता हूँ, या मैं एक अलग रूप भी है मेरा। पर कितना चीखोगे, कितना चिल्लाओगे, लोग तो आपको वही रूप। तो मैंने कहा चलो खुद ही करते हैं। तो यू हैव टू टेक योर ओन इनिशिएटिव। और ये जो समय है बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है बंधु, क्योंकि इस समय में बहुत सारे एवेन्यूज खुले हैं हम सबके लिए। और इसीलिए मैं सेलिब्रेट करता हूं अपने इस युग को। इस युग में जहां पर हम लोग गेट कीपर्स थोड़े डिसअपियर हो गए हैं। अब हम डायरेक्टली लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलिए अब बाद में आइएगा फिर मैं उनका नंबर दूंगा। आप जिन तक पहुंचना चाहते हैं आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैं अपने हर छोटे मोटे, बड़े, पतले, इधर उधर के काम को, हर चीज जो मैं करता हूँ, वो मेरा विजिटिंग कार्ड है। और मैं इसीलिए शेयर विद पीपल कि तुम कभी भी अपने काम को छोटा मत समझो। क्या पता कौन सा काम कहाँ से क्या निकाल दे। तो जो भी करो उसको मन लगा के करो। तो इस गाने को भी मैंने न सिर्फ प्यार से गाया है, पर मन लगा के गाया है। और मैं कोई उम्मीद शक यही रखता हूँ कि अम, अ, इसको मैं एक हल्के अंदाजा गा दिया यार मैंने। वो हुई होगी बात 7 दिन की, लेकिन उस 7 दिन के अंदर जो जिस बंदे ने वहां पर गाया, वो थोड़ा और अच्छा गा सकता था जरूर, मैं ये फील करता हूँ। और ये मौका है मेरे लिए कि और अपने को इम्प्रूव करूं। लेकिन निकल पड़े हैं दोस्त।
नहीं, ये तो अभी शुरुआत है आपकी, और शुरुआती इतनी शानदार हुई थी, जबरदस्त हुई कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपके इस गाने को। आशीष जी, हम एक चीज ये कहेंगे कि जैसे अभी अनुपम खेर साहब ने कहा कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने अभी भी अपना रिज्यूम जो है वो अपलोड किया। तो क्या आपको लगता है कि आप इतना एस्टेब्लिश एक्टर हैं, इतने अच्छे काम किए आपने, लोग याद करते हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, अभी भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है अच्छे रोल के कंटिन्यूसली लिए? हम लोग काम काम ढूंढते रहते हैं, कंटिन्यूसली काम ढूंढते रहते तो हैं, क्या अच्छा आप काम ढूंढते हैं। अभी भी आप अप्रोच करते हैं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को? अरे अरे, आज भी 5 बजे एक मीटिंग में जाऊंगा। सो वो बिल्कुल बिल्कुल काम काम मांगना इज पार्ट ऑफ, यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जॉब। बहुत सारे काम होते हैं जो आपके पास फोन पर आते हैं, और कुछ एक काम, तो वो सब इट्स पार्ट ऑफ दैट जॉब। लेकिन कुछ एक पर आप करे जा रहे हैं, आप कॉल्स करते हैं, लोगों से बात करते हैं। हम में से हर एक कोई, एटलीस्ट मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं काम ढूंढता रहता हूँ, अच्छा काम ढूंढता रहता हूँ। और सो दैट्स हाउ इट इज। कभी ईगो क्लैश नहीं करती आपकी कि मैं इतना एक्टर, इतना बड़ा एक्टर हूँ, मैं काम मांगने हाँ जाऊंगा? कभी ईगो क्लैश करती, कभी ईगो आती कभी आपके अंदर? हाँ, तो ऐसा कहना गलत होगा कि ईगो सामने नहीं आता, ईगो या बात बुरी नहीं लगती, बिल्कुल वो सब होगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाने की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। तो एंड दैट इज द जॉब ऑफ एन एक्टर। आप ये जान लीजिए कि मैं सिर्फ अभिनेता की बात ही क्यों करूं, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको काम मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि किसी को कोई ओहदा पहुंच चुका है, फिर भी मत शर्माओ। क्योंकि याद रखिए, हम जब काम चाहते हैं, किसी को कहते हैं हम काम करेंगे, तो अब मैं जिस तरह का काम चाहता हूं मैं वो चाहता हूं। तो मैं कहूंगा मुझे यार कुछ खास काम दो। ठीक है, तो कोई भी काम मिलेगा, ना मेरे पास है करने के लिए। बट क्योंकि अगर मैं कुछ खास करना चाहता हूं, मैं उसके उसका दावेदार बना रहूंगा। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ अपने अहम को सामने लाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। कभी सोचना चाहिए सिर्फ इतना कि अगर तुम्हें अगर तुम्हारी कुछ इच्छा है, अगर तुम्हारे कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो अपने सपनों की जिम्मेदारी जब हमारी अपनी है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए किसी से मिलने में क्या शर्माना। कभी जब वो दौर था, जब आपका स्ट्रगल दौर था, जब मुंबई आप आए थे, उस टाइम पे कुछ ऐसी बातें थी जो दिल को चुभ जाती थी बहुत? कभी रिजेक्शन हो जाता था, लोग सामने से रिजेक्ट कर देते थे, नहीं यार तुम एक्टर नहीं बन सकते, कभी ऐसा हुआ? वो तो हिस्सा है दोस्त। मतलब वो हर एक की जिंदगी में हिस्सा है ना। जब आप कुछ चाहते हो और कोई मना करे तो बुरा लगता ही है। तो ये बात मान लेना चाहिए कि आप बुरा लगकर रुक जाओगे या उस चीज के लिए बढ़ोगे जिसके लिए आए थे। तो ये चाहे सेल्स पर्सन हो हम लोग, सेल्स में कहते हैं ना कि सामने वाला ना भी कहे तो हमें थोड़ा ना सुनना है, हमें तो हाँ सुनना है, क्योंकि हम तो अपने को लेकर आए हैं। तो ये हमेशा ये चलता है दोस्त। पर इसको यू हैव टू डांस विद इट। इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं बनाना है, अपने हार को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं बनाना है, अपने जीत को भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं बनाना है। मेरा ये मानना है कि आदमी दो तरह से रुक जाता है। कई बार हार के रुक जाता है, और कई बार जीत के रुक जाता है। हार के रुक जाना हम सब लोग जानते हैं, नहीं यार कुछ नहीं होगा। और जीत के होता है कि यार सब कुछ हो गया है। तो आई 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 लुक एट माई सेल्फ एज somebody who's relentless. I just love to work. अब फर्क ये आया है कई साल पहले और अब में, कि अब मैं अपने कई आयामों में अपने आप को एक्सप्लोर करता हूँ। मैं अभिनेता हो तो हूँ ही, मैं 11 भाषाओं में काम करता हूँ वो तो है ही, साथ साथ मैं मोटिवेशन स्पीकिंग करता हूँ, वो भी मेरा एक एक्सप्रेशन का जरिया है। उसके बाद मेरा जो व्लॉगिंग मैं करता हूँ, चाहे वो ट्रैवल व्लॉगिंग हो चाहे फूड व्लॉगिंग हो, उसका वो भी एक हिस्सा है। उसके बाद मैं जो ऑनलाइन मोटिवेशन करता हूँ, स्टोरीज सुनाता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ, वो भी एक हिस्सा है। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी भी अभी शुरू हुआ है।
तो वो भी राइट। एक हिस्सा है। उस पर काम करता हूँ, उसकी स्क्रिप्ट बनाता हूँ, अपने आयामों को एक्सप्लोर करता हूँ, और अब मैं गा भी रहा सिंगिंग। हूँ। सो वाह। अपने आयामों को एक्सप्लोर करता हूँ दोस्त, मैं इसको एक एक उम्र के बाद आप एक चीज आप जान लेते हैं कि समझ जाते हैं कि इट्स बेटर टू एक्सप्लोर वंस एवेन्यूज रादर देन वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस्ड, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, आई एम फाइंडिंग वेज टू, इनफैक्ट छोटी छोटी खुशियां हैं, पर उसको मैं बहुत वैल्यू करता हूं कि हमारा एक जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जो 2-3 साल पहले ही हम लोगों ने शुरू किया, उसमें अब 21 लाख सब्सक्राइबर है। लेकिन इतनी खुशी हुई मुझे क्योंकि कल अ, हमारा जो पहला यूट्यूब चैनल है ऑन ऑन कॉमेडी, जिसका नाम है सी आशीष विद्यार्थी, सी आशीष विद्यार्थी में मेरे कॉमेडी, मैंने जो एक पीस रखा है मेरे स्टैंड अप कॉमेडी का, विट्ठल कानिया का, इट हैज रीच्ड, कल रात को इट हैड रीच्ड 1 लाख, वाह। 24 घंटे के अंदर 1 लाख वाह। व्यू। नाउ मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा वो राइट। पहला कॉमिक कॉमेडी का पीस है जो 1 लाख किया है। एंड आई टेल यू अनदर रीजन, स्टैंड अप कॉमेडी को कई बार हम लोग देखते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। तो गालियों का इस्तेमाल होता है, सेक्सुअल इनुएंडो का इस्तेमाल होता है, और उसमें इट काइंड ऑफ वेरी वेरी इट वर्क्स। मैंने चूज किया है कि मैं बिना गाली के और बिना इनुएंडो के हंसा रहा हूँ, और 1-1.5 घंटे का मैं शोज कर लेता हूँ, और उसमें गाली का इस्तेमाल नहीं होता, सेक्सुअल इन्वेंटो का इस्तेमाल नहीं होता, और इतनी खुशी होती है जब फैमिली मेंबर्स साथ बैठ के देख रहे होते हैं, साथ हंस रहे होते हैं, है ना, और खूब मजे से हंस रहे होते हैं। राइट। राइट। सो आई एम एंजॉयिंग। तो मैं वो भी अपना एक एक जो कहते हैं ना कि एक बांध है, उसको भी तोड़ पाया हूँ कि क्या मैं दोबारा एक फिल्म, एक अभिनेता, क्या वो एक माइक लेकर एक लाइव ऑडियंस के सामने खड़े होकर इस जोक तरह सुना बोल। सकता है। राइट। सो आपकी फिल्मों में जो मैंने देखा, आप सभी ने देखा कि बहुत हार्ड हिटिंग रोल्स होते हैं, आप बहुत नेगेटिव किरदारों में जबरदस्त होते हैं, और नेगेटिव किरदार जब इंसान करता है, उसकी जीत